बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बच्चों की बेहद फेवरेट डोनट्स की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब हम बाज़ार से डोनट्स लेते हैं तो वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। आज हम अपने घर में पड़े हुए सामान से बेहद टेस्टी, फूले हुए और मज़ेदार से और ढेर सारे डोनट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मज़ेदार से और फूले से डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 चम्मच मैं ईस्ट के शामिल कर रही हूँ। ये बाज़ार से इजीली 50 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है जिसमें 1.5 चम्मच ईस्ट होता है। आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने गरम दूध का शामिल किया है। नीम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। चीनी शामिल की है 1/4 कप, या आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। तमाम चीज़ों को हमने उस वक्त तक मिक्स कर लेना है जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो इसको हमने 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद ईस्ट अच्छे से राइस होना स्टार्ट हो चुका है। इसको फिर से दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी वगैरह अभी बाकी है वो अच्छे से हल हो जाए। तो इसमें मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडा भी रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। अंडे को भी अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स, ताकि हमें अंडे की स्मेल इसमें ना आए। वनीला एसेंस के ड्रॉप्स डालने के बाद हमने इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है और इसमें शामिल करना है मैदा आपने 2 कप शामिल कर लेना है। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम दोबारा से इसमें और भी शामिल कर लेंगे, लेकिन 2 कप मैदा इनफ है। छान कर इसमें शामिल कर दें और मिक्स कर लें। डोनट्स की जो डो हम तैयार करेंगे वो हार्ड नहीं तैयार करेंगे, बल्कि हमने सॉफ्ट सी डो इसकी तैयार कर लेनी है। आधा कप इसमें मैंने मैदे का और भी शामिल किया है और मक्खन शामिल किया है 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आपने ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। इसकी हमने डो तैयार कर ली है। देखें इस तरीके से होनी चाहिए, ज़्यादा सख्त डो नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसको हल्का सा ऑयल लगाने के बाद इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा छोड़ देना है। सर्दियां हैं तो आपने क्या करना है, इसको अगर आपके पास ओवन है तो आपने ओवन में इसको रख देना है। और 1.5 से 2 घंटे के बाद ये माशाल्लाह से अच्छे से राइस हो चुका है। डो हमारी साइज़ में भी डबल हो चुकी है। इसकी एयर वगैरह निकाल देंगे और इसको काउंटर पर ले आएंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पर और इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा गूंद लेना है दोबारा से, ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाए। तो हमने इसकी 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं और 2 पेड़े तैयार करने के बाद हमने इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है। रोटी की थिकनेस भी आपको मैं चेक करवा देती हूँ कि कितनी होनी चाहिए। 1 पेड़े को हमने रखना है साइड पर, इसको ढाँप कर रख दें ताकि ऊपर से पापड़ी ना जमे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली है। देखें थिकनेस आपको चेक करवा दूँ, रोटी मोटी होनी चाहिए। मोटी होगी तो ही हमारे डोनट्स फूले हुए और मज़ेदार से बनेंगे। अब कटिंग की बारी है। कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कटर है तो आप उससे ईज़िली कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने किसी जार का एक ढक्कन ले लिया है और उसी ढक्कन से हम डोनट्स की कटिंग कर लेंगे। ये देखें ईज़िली हो गए हैं। कोई भी हमें किसी भी किस्म का कटर की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। और बाकी जो डो बची है इसको हमने दोबारा से इसको बेल कर हमने डोनट्स तैयार कर लेने हैं। अब 1 बोतल का ढक्कन ले लें, किसी भी बोतल का ले लें। कोई भी पेप्सी वाली बोतल होती है जो, उसका ढक्कन लेकर इसके दरमियान में भी आपने होल बना लेने हैं। और देखिए मज़ेदार से हमारे डोनट्स घर पर ही तैयार हो गए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आप लोग जब खाएंगे इसको तो आप बाज़ार से लेकर आना भूल जाएंगे। तमाम डोनट्स की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब डोनट्स को हमने 10 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट पर छोड़ना है। इससे क्या होगा, जो फूलने होंगे वो फूल जाएंगे और उसके बाद
हमने कढ़ाई में ऑयल को शामिल कर लेना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक हमारे डोनट्स फूलेंगे नहीं, पकेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपने इनको छेड़ना भी बिल्कुल नहीं है। 3 से 4 मिनट तक ये जब ऊपर आ जाएं, देखिए बेहतरीन से हमारे डोनट्स फूल चुके हैं और ये साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो देखें, जब आपके डोनट्स नीचे से कलर आना स्टार्ट हो चुका है तभी आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और फ्लेम को आपने लो ही रखना है। लो फ्लेम पर अगर आप डोनट्स फ्राई करेंगे तो आपके डोनट्स बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरीके से एक साइड को हमने चेंज कर लिया, दूसरी साइड को भी हमने चेंज करने के बाद हमने इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखें इस पर कितना ज़बरदस्त सा और बेहतरीन सा कलर आ चुका है। तो हम तमाम डोनट्स को निकाल कर साइड पर रख देंगे। यहाँ हम डोनट्स के लिए चॉकलेट तैयार करेंगे, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने दूध का शामिल किया है। दूध पैन में गर्म हो जाए तो आपने चॉकलेट के 2 बड़े वाले पैकेट डाल लेने हैं, या जितने आपके डोनट्स हों उस हिसाब से आपने चॉकलेट तैयार कर लेनी है। और 2 चम्मच इसमें मैंने क्रीम के शामिल कर दिए हैं। क्रीम से ये होगा कि ये चॉकलेट क्रीमी टेस्ट देंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इनको मेल्ट कर लें अच्छे तरीके से। जब मेल्ट हो जाएं तो हमने इनको उतार कर एक प्लेट में डाल लेना है ताकि इजीली हमारी डोनट्स पर कोटिंग हो जाए। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पर चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको प्लेट में डाल दिया था और प्लेट में भी ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब एक एक डोनट उठाएंगे और इसको कोट करते जाएंगे और ऊपर से मैं स्प्रिंकल करूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और मार्केट जैसे डोनट्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ देखें, आपको बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे डोनट्स घर पर ही तैयार मिले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों को। अगर आपने हेल्दी बनाना है और हेल्दी फूड खिलाने हैं तो घरों पर ये चीज़ें बनाकर आप अपने बच्चों को खिलाएं। एक तो आपके बच्चों की सेहत बरकरार रहेगी, दूसरा बच्चों की फरमाइश भी पूरी होती रहेगी। बाज़ार से हम जो डोनट्स लेते हैं वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, तो घरों पर बनाएं और अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।